इसमें से देखेंगे, मैं इस दूसरा अध्याय में एक चीज को देखी, वो क्या है, BCAD। मालूम नहीं आप लोग कितना समझते हैं। ये BCAD जो है ये लतीन शब्द है, जो उससे लतीन शब्द से आया है। BC इसको हम लोग कैलेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में ईसवी पूर्व और ईसवी, अच्छा, ईसवी पूर्व और ईसवी। आज का विषय को मैं BC और AD करके रखी हूँ। अच्छा, इफिसियों में BC और AD, तो इसका मतलब क्या है, इसमें दिया गया है। ये इसी में हम लोग देखने के लिए हम लोग को मिलता है, यीशु आने के पहले, यानी हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी जब ईसवी पूर्व बोलेंगे, यीशु मसीह के जन्म के पूर्व के इतिहास, और AD इंग्लिश में A.D लिखते बड़ा अक्षर में, उसका अर्थ है अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनो का अर्थ यह है हमारा प्रभु का वर्ष में। उसका अर्थ यह है हमारा प्रभु का वर्ष में। इसका मतलब यीशु का जन्म के बाद पूरा इतिहास में क्या परिवर्तन जो भी हो रहा है वो सब AD में आता है। तो मैं इसको मसीहत में भी देख रही हूँ। भैया मेरा जीवन, आपका जीवन मसीह में आने के पहले, यीशु प्रवेश करने के पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट, BC ईसवी पूर्व, यीशु का जन्म के पूर्व में मेरा जीवन, आपका जीवन, और AD प्रभु का, हमारा प्रभु के वर्ष में, यानी यीशु मेरे जीवन में प्रवेश होने के बाद, आपके जीवन में प्रवेश होने के बाद क्या क्या होता है, पहले थे कैसे, अभी हुआ क्या। मेरी बात समझ में आई? मैं सोची आप समझ लेंगे। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में भी BCAD हो सकता है, ईसवी पूर्व और ईसवी। हम लोग अभी 2024 ईसवी में है। यीशु के जन्म के बाद 2024 वर्ष हुए हैं, और उसी में जो हो रहा है उसी के मुताबिक कैलेंडर बन रहा है, उसी को रखे। इसी प्रकार कई कैलेंडर बने, यहूदियों के कैलेंडर अलग है, एक जगह का, देश का भी कुछ कैलेंडर अलग है। किसी जगह को, समय को रख के उसके बाद को, पहले को करके अलग करते हैं। हम मसीहों के लिए यीशु व्यक्तिगत रूप से किसी के जीवन में काम करने के पहले, और यीशु उस व्यक्ति के जीवन में आने के बाद, वो भी होता है। BCAD हर एक व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। अब मैं यहाँ देखती हूँ, इसमें यीशु आने के पहले कैसा था, आने के बाद। तो यीशु आने से किन आने के पहले कैसे कैसे थे। पहला दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, दूसरा अध्याय का दूसरा पद लिखा है, जितने तुम पहले लिखा, तुम पहले, यानी ईसवी पूर्व में क्या है, संसार की रीति पर। अभी देखते हैं हमारा रीति, यीशु आने के पहले मेरे जीवन की रीति अलग। अच्छा, इट इज द कोर्स ऑफ लाइफ। मेरे जीवन शैली कैसा, वो और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। तो वो यीशु के अधिकार के अधीन में आने के पहले आकाश के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम का मतलब शैतान है, क्योंकि शैतान और उसके दूत आकाश मंडल में रहते हैं, तो वो नियंत्रण रखता है। हम लोग जानते हैं एक एक जगह को वो अपने लोगों से, अपने एजेंट को रख के वो संभालता, वो अपना राज्य चलाता, आकाश मंडल में रहता, वायुमंडल में रहता, और इसके
इसलिए हम लोग 6वां अध्याय में उसके बारे में भी और देखेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए, वो उसके हम लोग का जीवन उसके अनुसार, हम लोग का जीवन उसके अनुसार चलाया गया। हम लोग के जीवन उसके अनुसार चलाया गया। अब देखते हैं उसके अनुसार चलने के चलते जीवन कैसा है। आज्ञा न मानने वालों में कार्यकर्ता लिखा है। इसका मतलब मेरा जीवन, आपका जीवन आज्ञा न मानने का जीवन। और भी देखते हैं क्या क्या चीज को पूरा करते हैं। और इसी में तो लिखा है शरीर की अभिलाषाओं और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और न केवल वही, तीसरा पद में दिया है क्रोध की संतान। तो स्वभाव क्रोध दिलाने का काम करने वाले हैं। हमारा जीवन का नियंत्रण, मैं तो ये देखती हूँ शैतान एक एक व्यक्ति कितना अपने कब्जे में रखा और उसमें से छुड़ाना, क्योंकि शैतान कमजोर आदमी मेरे ख्याल से नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर की स्तुति हो, वो शैतान के शक्ति से बढ़कर है। लेकिन शैतान के पास भी कुछ शक्ति है। वो इतना जकड़ के पकड़ के रखता है, हम उसी के अनुसार चलने वाले बन के रहते हैं। कुछ भी बोलो मानेंगे नहीं, आज्ञा नहीं मानने वाले। मेरा मन जो करता उसको करूंगा, ये लिखा है ना। अपने मन की रीति की इच्छाएं पूरी करते हैं और जैसा मन का चाहता है वैसे ही करेंगे। ये पहले की बात है। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने से हमारे सारे ये स्थिति है ना, जो स्थान है, पृथ्वी की बातों से हमें खींच के